घाटशिला में बहुत झारखंड आंदोलनकारी हैं। यहाँ आंदोलन का कर्मभूमि रहा है। झारखंड आंदोलनकारी आप लोग हैं, आप लोग एक अलग दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुआ, आज जो बैठक हुआ, इसका मुख्य चर्चा का विषय क्या रहा? मीटिंग का हम लोग का मूल उद्देश्य था कि झारखंड आंदोलनकारियों को न्याय के साथ सम्मान मिलना चाहिए। सबको पेंशन दीजिए, ये नहीं कि जो जेल गया उसको दीजिएगा, जो नहीं गया उसको नहीं दीजिएगा। अबे जो जेल नहीं जाता, जेल सबको ही चला जाता, तो फिर आंदोलन कौन करता? ये दुर्भाग्य है कि जो राज्य निर्माण के अग्रिम नेता थे उनका अभी तक गजट नोटिफिकेशन होकर उनको सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है। हम आपके छोटा नागपुर लाइव के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इनका जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन करके सरकार उनको सम्मान दे, और उनके सम्मान से ही आज झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान है। कोई यहाँ जाति फाती या बात जो करता है उसको यहाँ से खदेड़ देना है। अभी पुष्कर जी बोले यहाँ जाति फाती कुछ नहीं, कोई महतो माझी हिंदू मुस्लिम यहाँ जो करेगा उसको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। जो समर्थन करेगा आंदोलनकारी को, हम लोग भी उसी को करेंगे। और हम लोग का पूरा आशा भी है और भरोसा भी है, जबकि आंदोलनकारी का पुत्र है हेमंत सोरेन जी, जो हमारा मुखिया है। हम लोग का करना चाहिए और आशा भी करते हैं, करेंगे। ठीक है, चंपाई सोरेन भी आंदोलनकारी हैं और रामदास सोरेन आंदोलनकारी हैं, लेकिन यहाँ घाटशिला का जो स्थायी यहाँ का जो है वो रामदास सोरेन जी यहाँ मंत्री थे, तो रामदास सोरेन का आंदोलनकारी हैं। रामदास सोरेन उनका पुत्र भी लड़ रहा है, चंपाई दा का भी पुत्र लड़ रहा है, लेकिन जनता तय करेगा कि कौन उपयोगी है। चूँकि रामदास सोरेन भी यहाँ अच्छे आदमी थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम करके गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनका कोई विरोध कर रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। लगातार हम घाटशिला में बने हुए हैं, लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, नेताओं से भी जवाब का तलब कर रहे हैं। और इस बीच जो है आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक बैठक भी आयोजित हुआ फुलडुंगरी के माझी महल प्रांगण में। लगभग जो है रांची से और कहाँ से आए दादा आप लोग? जमशेदपुर, चाईबासा जो है सभी जगह से आंदोलनकारी दादा लोग पहुँचे हैं और वो आज घाटशिला में मीटिंग उनका हुआ। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद अब जो है घरों की ओर जा रहे हैं। दादा, आंदोलनकारियों की चर्चा तो हर कोई करते हैं, झारखंड आंदोलन का बात तो हमेशा जो है नेताओं के मुख पर रहता है जब जनता के बीच जाते हैं, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी आप लोग हैं, आप लोग एक अलग दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुआ, आज जो बैठक हुआ, इसका मुख्य चर्चा का विषय क्या रहा और कैसा रहा मीटिंग? मीटिंग तो बहुत ज़बरदस्त रहा, और मीटिंग का हम लोग का मूल उद्देश्य था कि झारखंड आंदोलनकारियों को न्याय के साथ सम्मान मिलना चाहिए और समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने आज मीटिंग की। हम लोगों ने मांग किया कि झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, रोजी रोजगार नियोजन की 100% गारंटी हो, और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया मिले। ये हम लोगों की मुख्य मांगे रही है। और हम लोगों की मांगे है कि अभी दिसम गुरु जो इस राज्य को निर्माता हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, उनका अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। हमारे रामदास सोरेन जी पूर्व मंत्री रहे हैं झारखंड आंदोलनकारी, उनका भी गजट नोटिफिकेशन नहीं रहे। पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन जी, वो भी, उनका भी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है कि जो राज्य निर्माण के अग्रिम नेता थे उनका अभी तक गजट नोटिफिकेशन होकर उनको सम्मान जो मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है। हम आपके छोटा नागपुर लाइव के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इनका जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन करके सरकार उनको सम्मान दे, और उनके सम्मान से ही आज झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान है। और इस चुनावी माहौल में हम लोग यही कहने आए हैं कि झारखंड में जो है, हम लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो समतामूलक समाज की परिकल्पना करते थे कि झारखंड में जाति पार्टी का कोई बंधन नहीं था, कोई भेदभाव का नहीं था। इस आपके मंच से मांग करने के चाहते हैं, और हम लोगों ने लोगों का आह्वान किया है कि जो अपराधी है, अपराध कर रहा है, जो गद्दार है, जो संविधान का, समाज का उल्लंघन करके जाति पार्टी का बात कर रहा है, उसको ये झारखंड आंदोलनकारी खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसे गद्दार को, ऐसे अपराधी छवि के लोगों को जो बात करते हैं कि झारखंड में जाति और धर्म की फैलाव बात करते हैं, जबकि झारखंड बना है, देश आज़ाद हुआ है, तो
साइंस का डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, यहाँ पर ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए हो चाहिए, गांव का डेवलपमेंट के लिए, किसान का डेवलपमेंट के लिए बात होना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर 26% रॉयल्टी का अधिकार एक एक झारखंडी को मिलना चाहिए, वो झारखंडी को नहीं मिल रहा है। यहाँ इंडियन की बात नहीं हुआ, यहाँ झारखंडी की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर आदिवासी का बात कहा जाता है, मुसलमान का, हिंदू का, क्रिश्चियन का, सिख का, यानी कि हमें बांट के राजनीति की बात कही जाती है, लेकिन हम झारखंडी हैं। जिस तरह से पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी है, हर राज्य की अपनी आइडेंटिटी है। तो संविधान की धारा 3A के तहत में हम सभी झारखंडी हैं। पहले झारखंडी उसकी मूल्य, उसकी पहचान होनी चाहिए। उस मूल्य के आधार पर, जिस मूल्य को रक्षा के लिए झारखंड राज्य बना है, उस मूल्य के आधार पर यहाँ का रोजी रोजगार नियोजन पे 100% हमारे बाल बच्चों का गारंटी होनी चाहिए। मांग हम लोगों की रही है, इस मांग को लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे बाल बच्चों के अधिकार की रक्षा के तहत में भी 5% क्षैतिज आरक्षण दिया है। 8 तारीख से उनका सबका नियुक्ति है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। अभी 9 महीना से पेंशन की राशि रुका हुआ था आंदोलनकारियों का, तो पेंशन का राशि भी लागू किया है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, सभी झारखंड का आंदोलनकारी जो जेल गया है उसको भी पेंशन दीजिए, नहीं गया है उसको भी समान रूप से सम्मान पेंशन मिलना चाहिए। चूँकि इस राज्य बनाने में सभी की बराबर भूमिका रही है, सभी का हक मिलना चाहिए, वाजिब हक है, बनता है, वो हक मिलना चाहिए। साथ ही झारखंड आंदोलनकारियों का अभी सबसे अनुकूल समय चल रहा है, ये कहा जाए तो बहुत लाजमी होगा, क्योंकि झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन जो अग्रिम नेता थे, उनका पुत्र अब जो है सीएम के रूप में विराजमान है, दूसरा टर्म चल रहा है। फिर भी आप लोग आज संघर्ष कर रहे हैं और आज घाटशिला के चुनावी समर में आप लोग एक मीटिंग भी किए, बातचीत की। यहाँ के जो आंदोलनकारी रहे हैं उनसे क्या बातचीत हुई, उनका क्या सरकार के प्रति प्रतिक्रिया है, क्या कुछ है? देखिए, ये तो हम जग जाहिर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। घाटशिला में बहुत झारखंड आंदोलनकारी हैं, यहाँ आंदोलन का कर्मभूमि रहा है, यहाँ पर आंदोलनकारी लोग हैं और उन लोगों को कोई अभी तक बहुत सारे आंदोलनकारी को मान सम्मान नहीं मिला, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, बहुत सा को पेंशन भी नहीं मिल रहा है। हम लोग इसी विषय में आज हमारे पुष्कर महतो जी के नेतृत्व में यहाँ के झारखंड आंदोलनकारी जितना थे सबका एक बैठक हुआ। इसमें हम लोग यही बात रखें कि भाई सबको आंदोलनकारी चिन्हित आंदोलनकारी कीजिए और सबको पेंशन दीजिए। ये नहीं कि जो जेल गया उसको दीजिएगा, जो नहीं गया उसको नहीं दीजिएगा। अब जब जेल नहीं जाता, जेल सबको ही चला जाता तो फिर आंदोलन कौन करता? इसलिए सब तो आंदोलन किए ना, आपको तो लिस्ट में है ना भाई, सब 60, 70, 80, 90 का उम्र है सबका, और उसका बाल बच्चा को नौकरी नहीं मिला। बहुत सा हमारे बीच में अभी नहीं है, बहुत से लोग मर गए हैं, तो उसका बाल बच्चा बहुत भीख मांगने के कगार में खड़ा है। तो आपको इसे दुरुस्त करना चाहिए। हम लोग का मुख्य मांग है, हम लोग तो मुख्य मांग है कि हम लोग स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए और बृहद आंदोलन हुआ, सबसे ज़्यादा कोल्हान में हुआ और कोल्हान में घाटशिला में भी हुआ, चाईबासा में हुआ, सब जगह हुआ। और शिबू सोरेन जी का पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। हम लोग को बहुत आशा है उनसे कि भाई आप तो दीजिएगा, कोई दे चाहे नहीं दे, आपको तो देना चाहिए, क्योंकि आपका पिताजी अग्रणी नेता थे, उन लोग का मार्गदर्शन में हम लोग रहते थे। उनको हम लोग बाबा बोलते थे, वो हम लोग को बेटा बोलते थे, तो आपको तो देना ही चाहिए। और अभी जो आप 5% दिए हैं वो स्वागत योग्य है कि उसका आश्रित को 5% आरक्षण मिलेगा, तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ है, जो पेंशन, समान पेंशन, और सबसे पहले तो अभी पुष्कर जी बोले गैजेट में नोटिफिकेशन करके गुरु जी को, शिबू सोरेन जी को और हमारे जो यहाँ पर स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को और जो भी आंदोलनकारी हमारे का छूटे हुए हैं, देवेंद्र माझी को, सबको गैजेट नोटिफिकेशन करके आंदोलनकारी की घोषणा कीजिए। हम लोग घाटशिला में दोनों दल जो है अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभी चीज़ों की जो है पहलू से बात तो रख रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का चर्चा कोई नहीं कर रहा है। और घाटशिला के जो आंदोलनकारी उनके प्रति भी कोई कुछ दोनों पार्टी जो है कोई बात नहीं करना चाहता है। तो आज जो मीटिंग आप लोग किए, तो अब जो है आपको लगता है कि आगे जो है सरकार कुछ आंदोलनकारियों के प्रति करेगी यहाँ? अब एकदम करना चाहिए, करेगी क्या, करना ही चाहिए और कराना है, क्यों नहीं करेगा। सब तो झारखंड निवासी है सर, यहाँ ग्रास रूट का लोग, कोई यहाँ जाति फाती या बात जो करता है उसको यहाँ से खदेड़ देना है। अभी पुष्कर जी बोले यहाँ जाति फाती कुछ नहीं, कोई महतो माझी, हिंदू मुस्लिम
यहाँ जो करेगा उसको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। यहाँ सब लोग का पेट है, पेट का सबको भूखा रहता है, सब लोग एक ही थाली में खाते हैं, एक ही जगह नहाते हैं। यहाँ पर इस तरह से बात करके और गिला के राजनीति करके वोट लेना ये उचित नहीं होगा। यहाँ हम तो यही आप लोग आपके माध्यम से बोलेंगे कि जो ऐसा बात करता है उसको यहाँ का जनता उसको खदेड़े, और जो साफ़ सुथरा आंदोलनकारी को मदद करेगा और आंदोलनकारी को सब मान सम्मान देगा। आंदोलनकारी को आप हमको बोले थे चाय भाषा में कि दादा आप बोलिए कि आप घाटशिला से जुड़े हुए हैं। हम तो बिल्कुल घाटशिला से जुड़े हुए हैं, हम पहले भी आए थे, बहुत हम करीब से देखे हैं। बहुत यहाँ पर बहुत सा समस्या है, इतना बड़ा बड़ा कारखाना है, लेकिन यहाँ के लोग स्थानीय लोग को रोजगार नहीं है। हम यही मांग करने के लिए हम लोग आए हैं कि भाई आंदोलनकारी जो है उन लोग को तो मिलना चाहिए। आप बहुत सरकार में पद है, उसमें आंदोलनकारी को जो उपयोगी है उसको मिलना चाहिए। आप पुष्कर जी किस लिए लड़ रहे हैं? पूरा झारखंड में घूम रहे हैं, हर दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? घाटशिला की जनता तो मझधार में फंसी हुई है। दोनों तरफ जो है आंदोलनकारी थे और उनका पुत्र खड़े हुए हैं। एक तरफ चंपई सोरेन जी भी अग्रिम आंदोलनकारी नेता थे, उनका पुत्र खड़े हैं, और एक तरफ स्वर्गीय रामदास सोरेन जी भी अग्रिम जो है झारखंड आंदोलनकारी रहे, उनका पुत्र खड़ा है। देखिए यहाँ का जो ज़मीनी हकीकत है, यहाँ का जो घाटशिला आंदोलनकारी आप लोग किस नज़र से देखते हैं? हम लोग झारखंड का जो आंदोलनकारी है, ठीक है, चंपई सोरेन भी आंदोलनकारी हैं और रामदास सोरेन आंदोलनकारी हैं, लेकिन यहाँ घाटशिला का जो स्थायी यहाँ का जो है वो रामदास सोरेन जी यहाँ मंत्री थे, तो रामदास सोरेन का आंदोलनकारी हैं। रामदास सोरेन उनका पुत्र भी लड़ रहा है, चंपई दा का भी पुत्र लड़ रहा है, लेकिन जनता तय करेगा कि कौन उपयोगी है। क्योंकि रामदास सोरेन भी यहाँ अच्छे आदमी थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम करके गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनका कोई विरोध कर रहा है, उनका कोई विरोध कर नहीं सकता है। रामदास साहब हम लोग के साथ में रहे हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं। उनका लड़का इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और एक तरफ और क्या पढ़ा लिखा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी है अच्छा, जो अच्छा पढ़ा लिखा लोग, अच्छा शांत दिमाग का हो, जो सबको सूझबूझ रखे। आंदोलनकारी को भी हम लोग तो कभी बात घाटशिला के जो आंदोलनकारी सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं, एक बहुत बड़ा वोट जो है आंदोलनकारी परिवार से आता है। आंदोलनकारी किस और है? आंदोलनकारी हम लोग का मान सम्मान अभी तो वर्तमान में सरकार हेमंत सोरेन जी का है। घाटशिला हारे चाहे जीते, हेमंत सोरेन जी तो रहेंगे, ये आप भी जानते हैं। घाटशिला से उनका कोई फर्क, लेकिन जीतेगा। जीतने से क्या होगा कि यहाँ घाटशिला के लोग को गिनती में हम लाएंगे कि घाटशिला का हम लोग अब देखिए आंदोलनकारी आपके साथ है कि नहीं, गिनती कीजिए। हम लोग सब जगह आंदोलनकारी आपको आगे बढ़ा रहा, इसलिए करके आप गुरु जी का पुत्र है। अब आंदोलनकारी को अच्छा से समझिएगा और उसका जो भी मांग है उसको पूरा कीजिए। हर समय आप लोग के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपको तो करना होगा ना। आप नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगा, ताली दोनों हाथ से बजना चाहिए। हम लोग मानते हैं, हम लोग जानते हैं, यहाँ बहुत सा मंत्री आ रहे हैं, बहुत सा केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ का स्थानीय जो लोग है, जो आंदोलनकारी है, उसको क्या मिल रहा है, उसका बाल बच्चा को क्या मिल रहा है, यहाँ के लोग क्या मिल रहा है। यहाँ सब समुदाय के लोग रहते हैं, मातो हो, साँवताल, भूमिज, मुस्लिम, सब लोग हैं, प्रधान। तो यहाँ ग्रास रूट का समस्या का समाधान अगर झारखंड सरकार करेगा तो हम लोग झारखंड सरकार समाधान करेंगे। आज आंदोलनकारी आप लोग मीटिंग की, आंदोलनकारियों का एक मीटिंग हुआ। आज मीटिंग का मुख्य संदेश मतलब क्या देना चाहते हैं? मुख्य संदेश इस चुनावी माहौल यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग का जो मुख्य मांग है आंदोलनकारी का, जो अभी पुष्कर जी भी बताए और हम भी बता रहे हैं कि एकदम मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो एकदम पूरा मिले, और जो भी छूटा हुआ लोग आंदोलनकारी है उनको सर्टिफिकेट मिले। सर्टिफिकेट मिल के खाली सर्टिफिकेट लेना नहीं है, उनका पेंशन राशि जो बचा है वो भी दे, और जिसको जो जेल नहीं गया वो जेल जाने का बाध्यता को आप ख़त्म कर दीजिए। सबको एक समान एक तराजू में तोलिए। सब आंदोलनकारी है, सब आपका पिताजी का सब चेला चपाटी हैं। इस मतलब इस चुनावी समर में मीटिंग का कुछ खास वजह यही है कि हम लोग भी अपना घाटशिला में हम लोग मांग कर रहे हैं। घाटशिला में चुनाव है, दोनों दल के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं एक दल तो वनांचल मांग कर रहा था, उसका तो कोई फायदा होगा नहीं, वो तो झारखंड आंदोलनकारी कुछ नहीं करेगा। और एक तो गुरु जी का पुत्र है, वो तो करेगा, चूँकि अभी 5% दिया, तो बाकी भी कल्पना सोरेन जी उनका मिसेस बहुत अच्छा विचार रखते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है, विचार भी अच्छा है, तो समझते हैं। और उनके साथ में हेमंत सोरेन जी
और सारा मंत्री लोग, हम चाईबासा के मंत्री दीपक पूर्वज भी यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी वो भी हम लोग आंदोलनकारी के साथ आते हैं, बैठक करते हैं, वो भी मांग रखते हैं, मंत्री हैं फिर भी रखते हैं। तो आंदोलनकारी के जो साथ देगा हम लोग उसका साथ देंगे, सीधा बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा संघर्ष मोर्चा के जो संस्थापक है पुष्कर महतो जी वो जुड़ रहे थे, और साथ ही प्रवक्ता मोहम्मद बारिक जी हमसे जुड़े। और इस बीच जो लगातार चर्चा हो रही थी, सभी आंदोलनकारी दादा लोग हैं यहाँ पर, और जिला अध्यक्ष हैं शिबू काली, जिला अध्यक्ष यहीं के जिला अध्यक्ष काली माइती। मेरा नाम है शिबू काली माइती, हम पूर्वी सिंहभूम जिला का अध्यक्ष है, हम लोकल भी हैं यहीं के। हम लोग का यही मांग है जो पुष्कर जी बताए हैं, हमारा बारिक जी भी बताए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता, हम लोग का वही मांग मीटिंग में भी रखा गया है। ये सब हम लोग को जो समर्थन करेगा आंदोलनकारी को, हम लोग भी उसी को करेंगे। और हम लोग का पूरा आशा भी है और भरोसा भी है, जबकि आंदोलनकारी का पुत्र है हेमंत सोरेन जी जो हमारा मुखिया है, हम लोग का करना चाहिए और आशा भी करते हैं करेंगे। तो कहीं ना कहीं घाटशिला में सबकी चर्चाएं हो रही हैं, मैया सम्मान की चर्चा हो रही है, तो जल जंगल जमीन लुटेरों की चर्चा हो रही है, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों की चर्चा यहाँ नहीं हो रही थी। इस बीच जो है झारखंड आंदोलनकारी के दादा लोग आज मीटिंग भी किए और एक संदेश देने का प्रयास किया सरकार को कि हमारी बात क्यों नहीं हो रही है, हमारी बात भी होना चाहिए, हमारी मांगे जो है हेमंत सरकार पूरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी मांगे अभी भी छूट गई हैं। तो घाटशिला का जो क्षेत्र के आंदोलनकारी हैं वो अपेक्षित हैं अभी भी, और सरकार का साथ चाहते हैं, और इसीलिए आज जो है मीटिंग किया गया और मीटिंग में इन बातों को रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। घाटशिला से दशरथ प्रधान की